नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है हिंदी साहित्य में। आज हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास पुस्तक पे आधारित रीतिकाल। रीतिकाल के अंतर्गत हम पढ़ेंगे रीति सिद्ध कवि। बाकी इससे पहले कई वीडियो हो चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं। इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है पांडे बुक, सरस्वती पांडे बुक संपूर्ण अध्ययन के नाम से, उसमें आपको मिल जाएगा। उसमें मतलब स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे, जो मतलब क्रम से 1 2 3 4 5 6 जो जुड़ता जा रहा है वो नीचे होता जाएगा, तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। नए हैं पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बाकी टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कमेंट बॉक्स में भी। ठीक, तो शुरू करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी लाल को रसवादी माना है, जबकि डॉक्टर नगेंद्र ने इन्हें ध्वनिवादी माना है। दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं इस मामले में। श्री राधाचरण गोस्वामी ने बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ की उपमा दी है। बिहारी लाल का संक्षिप्त जीवन परिचय। 1595 गोविंदपुर में जन्म हुआ। पिता केशवदास, गुरु नरहरिदास और संप्रदाय निम्बार्क है, और इनके आश्रयदाता रहे हैं किनके? महाराजा जयसिंह के। बिहारी लाल की एकमात्र रचना बिहारी सत्सई दोहा छंद में रचित है। इसकी भाषा परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रजभाषा है। बिहारी लाल की सत्सई की प्रशंसा में किसी कवि ने निम्नलिखित पंक्ति लिखी थी। सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटन लगे बेधे सकल शरीर। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार यूरोप में बिहारी सत्सई के समकक्ष कोई रचना नहीं है। बिहारी सत्सई में हिंदी में 50 से अधिक टीका प्राप्त है। बिहारी लाल के पुत्र कृष्णलाल कवि ने बिहारी सत्सई की टीका सर्वप्रथम सवैया छंद में ब्रजभाषा में लिखा था। बिहारी सत्सई के अन्य टीकाकार हैं कृष्णलाल कृष्णलाल की टीका, और इसकी विशेषता क्या है? प्रत्येक दोहे का सवैया में विवेचन है। सुरती मिश्र अमरचंद्र का टीका का प्रलयन दोहा में हुआ है। लल्लू लाल चंद्र का प्रभुदयाल पांडे की टीका 1896 का आधुनिक खड़ी बोली में लिखी गई। अंबिका दत्त व्यास बिहारी बिहार दोहे के भाव का रोला छंद में पल्लवन है। पद्म सिंह शर्मा संजीवनी भाष्य के नाम से तुलनात्मक पद्धति में अर्थ निरूपण है। आनंदी लाल शर्मा फिरंगे सत्सई के नाम से फारसी भाषा में लिखी गई है। जगन्नाथ रत्नाकर बिहारी रत्नाकर 1921 में टीका हिंदी खड़ी बोली में सर्वप्रथम टीका यह रही है। बिहारी सत्सई का अन्य भाषा में किया गया अनुवाद। अनुवादक, अनुदित नाम और भाषा। पंडित परमानंद अनुदित नाम है, यह तो अनुवादक हो गए। अनुदित नाम हो गया सिंगार सप्तशती, और भाषा संस्कृत में इनकी रचना सत्सई का अनुवाद किया है। मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम ने किया है गुलदस्त बिहारी के नाम से उर्दू में। बिहारी लाल के समस्त दोहों की संख्या 719 है, किंतु जगन्नाथ रत्नाकर ने इनके दोहों की संख्या 713 मानी है, मतलब कि 6 कम। बिहारी सत्सई पर सर्वाधिक प्रभाव निम्न कवियों का पड़ा है। अमरूक का पड़ा है, अमरूक शतक संस्कृत भाषा में बिहारी सत्सई का ही प्रभाव पड़ा है। हाल कवि या फिर शालिवाहन कवि कहा जाता है। गाथा सप्तशती पर पढ़ा है, इनका प्राकृतिक भाषा में था। गोवर्धनाचार्य है, मतलब था का मतलब है। गोवर्धनाचार्य आर्या सप्तशती के नाम से संस्कृत भाषा में इनकी रचना का प्रभाव पड़ा। संस्कृत के आचार्य बिहारी सत्सई पे सर्वाधिक प्रभाव इन कवियों का पड़ा है, बिहारी सत्सई पर पड़ा है। ठीक है, याद रखिए। संस्कृत के आचार्य बलदेव उपाध्याय ने लिखा है। हाल गाथा के गोवर्धन आर्या के तथा बिहारी दोहा के बादशाह हैं। हाल गाथा के जो हाल कवि हैं, गोवर्धन आर्या के गोवर्धनाचार्य मतलब, और बिहारी दोहा के बादशाह है। तो दोहा के बादशाह तो पता है बिहारी, लेकिन गाथा के बादशाह हाल कवि है, जबकि आर्या के बादशाह गोवर्धनाचार्य हैं। आचार्य शुक्ल ने बिहारी के संदर्भ में निम्न बातें लिखी हैं। श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान मतलब सम्मान बिहारी सत्सई का हुआ, उतना और किसी का नहीं हुआ। इसका एक एक दोहा हिंदी के साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत, कई बार आ चुका है, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है।
जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी। बिहारी की रस व्यंजना का पूर्ण वैभव उनके अनुभावों के विधान में दिखाई पड़ता है। सब शुक्ल का कथन है, बिहारी की कृति का मूल्य जो बहुत अधिक आंका गया है उसे अधिकतर रचना की बारीकी या फिर काव्यांगों के सूक्ष्म विन्यास की निपुणता की ओर ही मुख्यतः दृष्टि रखने वाले पारखियों के पक्ष से समझना चाहिए। उनके पक्षों से समझना चाहिए जो किसी हाथी दांत के टुकड़े पर महीन बेलबूटे देख घंटों वाह वाह किया करते हैं, पर जो हृदय के अंतस्थल पर मार्मिक प्रभाव चाहते हैं, किसी भाव के स्वच्छंद निर्मल धारा में कुछ देर अपना मन मग्न रखना चाहते हैं, उनको बिहारी से संतोष नहीं हो सकता। मतलब कि जो चाहते हैं कि एकदम अंतस्थल, हृदय के अंतस्थल पे मार्मिक प्रभाव पड़े, तो हो सकता है बिहारी से संतुष्ट ना पाए। भावों का बहुत उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता है। कविता उनकी श्रृंगारी है, पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। ब्रिंद का पूरा नाम वृंदावन था। इनका जन्म मेड़वे में हुआ था, मेड़वे, तथा इनके पिता का नाम श्री रूप था। ब्रिंद के आश्रयदाता औरंगजेब थे। आश्रयदाता का मतलब कि औरंगजेब के ये आश्रयदाता कवि थे और किशनगढ़ के महाराज राज सिंह के भी। ब्रिंद की प्रमुख रचनाएं कौन है? वृंदावन की प्रमुख रचनाएं कौन है? 12 मासा 1668 का 12 महीनों का वर्णन है। भाव 85 का 1686 श्रृंगार के विभिन्न भावों का वर्णन है। नयन 25 1686 नेत्रों द्वारा प्रकट विभिन्न भावों का वर्णन है। पवन 25 1691 षड ऋतु का 56 छंद में वर्णन है। श्रृंगार शिक्षा 1691 आभूषण एवं श्रृंगार के साथ नायिकाओं का वर्णन है। यमक सत्सई 1706 का है। 715 छंदों में यमक अलंकार का इसमें वर्णन किया गया है। हिंदी के अन्य प्रमुख रीतिकालीन कवियों की रचनाएं निम्नलिखित हैं। रसनिधि या फिर ये पृथ्वी सिंह है, इनकी रचनाएं हैं रतन हजारा, विष्णु पद कीर्तन, कबित, बारामासा, रसनिधि सागर और हिंडोला। नृप शंभुनाथ सिंह सोलंकी है, नायिका भेद, इनकी रचना है नायिका भेद, नक्सिक, 7 शतक। नेवाज कवि का रचना है शकुंतला नाटक। कृष्ण कवि लाल का है बिहारी सत्सई की टीका, विदुर, प्रजागर। हठी जी का है श्री राधा सुधा शतक, 103 छंद में है। विक्रमादित्य का विक्रम सत्सई है और ब्रजलीला है। राम साहे भगत का है राम सत्सई बाड़ी भूषण, तरंगड़ी और ककहरा। बेनी वाजपेयी का है फुटकर छंद और पजनेश का है पजनेश प्रकाश। नक्सिक मधुर प्रिया, नक्सिक इनका भी है। नक्सिक नृप शंभुनाथ सिंह सोलंकी का भी है और कई लोगों का भी है। यहाँ पे जो दिख रहा है वह आपको बता रहे हैं। आप कमेंट करके बताइए नक्सिक आपको कौन कौन मिला, या फिर आप किसके जानते हैं कि नक्सिक किन किन रचनाकारों ने लिखा है। राम सहाय भगत का ककहरा जायसी के अखरावट की शैली में रचित है। जो राम सहाय भगत का ककहरा, यह जो रचना है राम सहाय भगत का जो ककहरा है वह जायसी की अखरावट की शैली में लिखा गया है। पूछा जा सकता है कि जायसी की जो अखरावट है उसकी शैली में और कौन सी रचना है, तो जो ये आपके कवि हैं राम सहाय भगत का यह ककहरा अखरावट की शैली पे लिखा गया है। तो यहाँ पे रीतिकालीन यह आपका समाप्त हुआ। रीतिकाल के अंतर्गत रीति सिद्ध कवियों का परिचय, उनके प्रमुख रचनाएं यहाँ पे आपकी समाप्त हुई। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और एक चीज़ और लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, रीति सिद्ध कवियाँ यहाँ पे समाप्त हुआ। मिलेंगे अगले वीडियो में रीति मुक्त के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।